अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 38वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। सच की तासीर के सिलसिले में। तासीर के माने आते हैं असर, यानी सच क्या असर करती है, उसी का एक मुख्तसर वाक़या इस किताब के अंदर, इस सबक के अंदर बतलाया गया है। और सच्चाई कितनी बड़ी दौलत है, इसको आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि बहुत सारे गुनाह इंसान कर सकता है, लेकिन जब सच के बारे में पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, यानी हमेशा सच बोलेगा। तो हम सबों की ये फ़ितरत और आदत होनी चाहिए कि मजाक में भी हम झूठ ना बोलें। इस सबक के अंदर एक क़िस्सा बयान किया गया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। और जो क़िस्सा बयान किया गया है वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का है। एक डाकू से उसका मुकाबला हुआ था, सामना हुआ था, मुवाजहा, जब वो काफ़िले के साथ चल रहे थे। और उनकी माँ ने ये नसीहत कर दी थी कि बेटा सच बोलना। और माँ ने उनके कुछ पैसे दिए थे जो 40 दिरहम तकरीबन हुआ करते हैं, और ये कह दिया था कि बेटा हमेशा सच बोलना। डाकू सबसे माल व मता लूट रहे थे, और जब इस बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने बिला झिझक, बिला रोक टोक के अपने माल को छुपाने के बजाय ज़ाहिर कर दिया, और दूसरों की तरह अपने माल को ना छुपाया, और ये कह दिया कि मेरे पास 40 रुपये हैं, 40 दिरहम। और फिर काफ़िला में जो डाकू आए थे लूटने के लिए, उन्होंने अपने सरदार से जाकर इस माजरा को कहा और क़िस्सा सुनाया कि एक बच्चे के पास इतने इतनी रकम है और वो ऐसे ऐसे बता रहा है। तो फिर ऐसा वाक़या हुआ और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई सामने आई। तो उसके पीछे उनकी माँ की नसीहत थी कि बेटा झूठ कभी ना बोलना, और ये पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच की तासीर यानी सच का असर। नो उम्र, नो नहीं पढ़िएगा, नौ पढ़िएगा, नौ माने नया। नो उम्र, यतीम, वलवला, हवाला, नूरानी, आहद, काफ़िला, इअ्तिमाद, गनीमत, ताज़ीम। अब इनके मानी देख लेते हैं। नौ उम्र, नए साल का मतलब नौजवान शख्स, उसे कहते हैं नौ उम्र, या जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा हो उसे नौ उम्र कहते हैं। यतीम, जिसका बाप मर गया हो और वो बचपने में हो यानी बालिग ना हुए हों, तो ऐसे शख्स यतीम कहलाते हैं। ऐसा बच्चा यतीम कहलाता है। वलवला, जोश। हवाला, पता, सुपुर्दगी, कहते हैं ना ये बात मैंने फ़लाँ जगह से ली है, यानी हवाला देते हैं, और ये रेफरेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। नूरानी, नूर से बना है। पुरनूर, नूरानी के माने पुरनूर, यानी नूर से भरा हुआ। नूर के माने रोशनी आते हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चेहरे पर जो नूरानियत आती है, या चाहे वो काले हों या गोरे, एक अजीब सी चमक होती है जिसे नूर कहते हैं, और उस चेहरे वाले को, शख्स को नूरानी चेहरा या नूरानी शख्स कहा जाता है। आहद, इसके माने आते हैं सौगंध, कसम, इकरार, और ज़माना को भी कहते हैं। काफ़िला, मुसाफिर या ताजिरों का गिरोह, कारवां। इअ्तिमाद, यकीन, भरोसा। गनीमत, लूट का माल, मुफ्त की मिली हुई चीज़। ताज़ीम, इज़्ज़त, हुर्मत।
एक शरीफ ख़ानदान का नौउम्र लड़का इल्मो कमाल हासिल करने के शौक़ में अपने अज़ीज़ वतन को छोड़ देने पर आमादा है। अज़ीज़ वतन, अज़ीज़ माने प्यारा, प्यारे वतन को छोड़ देने पर आमादा है, कोशिश कर रहा है कि हम छोड़ के चले जाएं। क्यों? इल्म हासिल करने के लिए। नौउम्र लड़का वो अपनी ज़ईफ़ माँ से, ज़ईफ़ माने बूढ़ा, यहाँ माँ है तो यहाँ बोलेंगे बूढ़ी, ज़ईफ़ माँ बूढ़ी माँ। वो अपनी ज़ईफ़ माँ से अर्ज़ करता है, अर्ज़ करना कहना, अर्ज़ करता है अगर आप इजाज़त दें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक काफ़िले के साथ सफ़र करना चाहता हूँ। एक कारवां के साथ, मुसाफिरों के एक गिरोह के साथ हम सफ़र करना चाहते हैं। ए अम्मी अगर आप इजाज़त दें तो हम पढ़ने के लिए जाएंगे। एक नौउम्र लड़का कह रहा है जो अन करीब हमारे मुल्क की दारुस सल्तनत, ये अलिफ लाम को ना पढ़िएगा, रे को सीन में लगा दीजिएगा डायरेक्ट, दारुस सल्तनत को जाने वाला है। अनकरीब बहुत जल्द। दारुस सल्तनत के माने आते हैं राजधानी, दार के माने घर, सल्तनत हुकूमत, हुकूमत का घर मतलब हुकूमत की राजधानी, जैसे इंडिया की राजधानी अभी दिल्ली है। जो अनकरीब हमारे मुल्क की दारुस सल्तनत को जाने वाला है, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि इस बड़े शहर में हर किस्म के कामिल लोग मौजूद हैं। कामिल माने मुकम्मल, इसलिए जाना चाह रहा है ताकि इल्म हासिल करे और उस इलाक़े में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हर एतबार से जो भी काम हो, तिजारत हो या इसी तरीक़े से कोई भी छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम, उस काम के माहिर लोग वहाँ रह रहे हैं, इसलिए वो जाना चाह रहा है ताकि अपने आप को भी अच्छा और कामिल और मुकम्मल बना सके इंसान। और वहाँ इल्म का चर्चा है। अम्मी से कहा कि वहाँ इल्म का चर्चा है, इसलिए मुझे वहाँ जाने दें। उस यतीम लड़के की ये दरख्वास्त अगरचे माँ के दिल को गमगीन माने उदास, अगरचे माँ के दिल को गमगीन करने वाली थी, लेकिन उस दाना माँ की, दाना माने यहाँ पर अक्लमंद, और दाना जो खाने पीने के माने में होता है, नून है ना होता है तब जाके वो होता है दाना, नून अलिफ ना लिखा जाए तो इसका माने होता है अक्लमंद। उस दाना माँ की मोहब्बत का वलवला अक्ल के काबू से बाहर न था, इसलिए वो अपने प्यारे बच्चे की जुदाई को इल्म की दौलत के मुकाबला में गवारा कर सकती थी। चुनांचे उसने होनहार बच्चे के इस नेक ख़याल को बहुत पसंद किया और
निहायत खुशी के साथ उसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमाया। दरख्वास्त लिखा जाता है लेकिन दरख्वास्त पढ़िएगा, वाव की आवाज़ पढ़ने में नहीं आएगी, लिखने में सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। उसकी दरख्वास्त को मंजूर फरमाया। मंजूर फरमाना यानी कि उनकी बात मान ली। बुज़ुर्ग माँ ने, बुज़ुर्ग के माने आते हैं बड़े शख्स को भी कहते हैं और बूढ़े को भी कहते हैं। तो यहाँ पर बुज़ुर्ग माँ का मतलब होगा बूढ़ी माँ। बुज़ुर्ग माँ ने ज़रूरी सामाने सफ़र, उनके नीचे ज़ेर पढ़िएगा, यानी सफ़र का सामान, सामाने सफ़र तैयार किया और जबकि काफ़िले की रवानगी का वक्त आया, यानी काफ़िला के जाने का वक्त आया, तो 40 रुपये जिनका उस आहद में रिवाज था, उस ज़माने में, आहद माने यहाँ पर उस ज़माने में रिवाज था, लड़के को हवाले किए। जैसा कि आजकल भी लोग अपने बच्चों को पैसा वैसा दिया करते हैं, उस वक्त उन्होंने भी दिया कि सामान्य सफ़र के ख़त्म हो जाने के बाद इस पैसे से काम लेना। लड़के को हवाले किए, लेकिन उस नकदी के अलावा, यानी उस पैसे के अलावा एक और चीज़ भी अता की, अता करना देना, अता की, जो कि दुनिया के तमाम जवाहरात, सोना चांदी मतलब जवाहरात से ज़्यादा बेश कीमत थी। बेश कीमत ज़्यादा कीमती, ज़्यादा बेश कीमत थी। वो नफीस चीज़ कान या दरिया से निकली हुई ना थी। सोने चांदी की कान है, होती है ना, वो कह रहे हैं कि वो बात ऐसी नहीं है कि सोने चांदी के कान से निकली हुई चीज़ हो, बल्कि जो कही गई थी वो एक गुफ्तगू थी जो उनकी माँ के दिल से निकली थी, बल्कि वो नूरानी दिल के सर चश्मा से पैदा हुई थी। वो बेबहा चीज़, बेबहा मतलब बेशकीमत, वो बेबहा चीज़ सिर्फ़ ये नसीहत थी कि मेरे प्यारे बच्चे, ये देखा करिएगा, ये कौमा लगा रहता है कहीं कहीं, जहाँ डबल लगा रहे तो इसका मतलब ये है कि उस माँ की गुफ्तगू या जो आदमी बोलता है उसको सेम टू सेम नकल करते हैं जो बात, उसको इसी कौमे के अंदर रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा सच बोलियो, अपने दिल, ज़ुबान और हाथ को सच्चा रखियो। बोलियो का मतलब बोलना, रखियो का मतलब रखना। ये साहिब किताब की उर्दू है, अपनी ज़ुबान को इन्होंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया है। रखियो, कैसा ही खौफो ख़तर पेश आए, खौफ माने डर, ख़तर माने ख़तरा, कैसा ही डर और खौफ तुम्हें लगे, लेकिन हमेशा सच बात बोलना। कौन कह रही है? उसकी माँ कह रही है उस लड़की की। कैसा ही खौफो ख़तर पेश आए, सच बात पर साबित कदम रहियो। अब तू मुझसे आहद कर के, यानी आहद कर कसम खा, यहाँ पर आहद के माने कसम खाने के माने। अब तू मुझसे आहद कर के हमेशा इस नसीहत पर अमल करूँगा।
अब यहाँ पर माँ की गुफ्तगू ख़त्म हो गई है, इसलिए इधर से कौमा दे करके बंद कर दिया गया। यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ इनकी बात, माँ की बात ख़त्म हो गई। सआदतमंद लड़के ने, सआदतमंद नेक वक्त, नेक शख्स, नेक लड़का, सआदतमंद लड़के ने मेहरबान माँ की बातें गौर से सुनी और सच्चे दिल से अहद किया कि मैं किसी हाल में इसके खिलाफ न करूँगा। ये कहकर सलाम रुखसत किया, यानी आखिरी सलाम, सलाम रुखसत किया और काफ़िले के हमरा, हमरा माने साथ, और काफ़िले के हमरा बगदाद को रवाना हुआ। यह इराक़ का एक शहर है बगदाद। तो नाज़रीन, ये था आज का 38वां सबक सच की तासीर के सिलसिले में कि सच्चाई क्या होती है। बात माँ ने नसीहत कर दी और बेटे को काफ़िले पर भेज दिया, काफ़िले के हमरा साथ, और अब वो बगदाद जा रहा है इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन रास्ते में जो वाक़या पेश आएगा, डाकू लुटेरे आएंगे उसके काफ़िले को लूटने के लिए, उनकी बात यहाँ से फिर इंशाअल्लाह अगले दिन सबक नंबर 38 के दूसरे हिस्से में हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आप उसे उसी हवाले से ढूंढ लेंगे, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। आखिर में नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि वीडियोज़ को जितनी हम बनाते हैं इन सबों को आप फैलाने की कोशिश करें और पढ़ने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि अच्छी उर्दू आ सके लोगों को। और मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ टाइम निकाल करके, और आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।